हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग बुकिश। आज हम ना आए हैं एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ जिसका नाम है ऑप्पो प्रिंसिपल। ये एक वीडियो सीरीज़ होने वाली है ऑन हाउ टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लास 7, 8, 9 तक तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, लेकिन क्लास 11 में आते ही 1S 2S 2P ये सब वगैरह आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करती है। तो हम उसी चीज़ से डील करेंगे और उस चीज़ से डील करने के लिए मैं 3 वीडियो बनाऊँगा। तो उस 3 वीडियो को यह पहला वीडियो है जिसका नाम है ऑप्पो प्रिंसिपल। तो जानते हैं कि ये ऑप्पो प्रिंसिपल क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट, द वर्ड ऑप्पो इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑप्पो कोई प्रिंसिपल नहीं, ऑप्पो क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब इस बिल्डिंग अप का क्या मतलब है, तो द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ये मतलब है कि बिल्डिंग अप मतलब जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल है, ये प्रिंसिपल उसी चीज़ से डील करता है। तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, तो मैंने नीचे लिखा हुआ एट इट्स लोएस्ट एनर्जी। जो एटम होता है जब वह अपने लोएस्ट एनर्जी में होता है तब वह सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाना चाहता है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वाला में, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वाले में। इसीलिए है कि इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। जो भी ऑर्बिटल होते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होता है, तो उस ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल का सबसे कम एनर्जी रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वहीं जाना चाहता है। तो यही है ऑप्पो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। हमें ऑप्पो प्रिंसिपल यही बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पहले कम एनर्जी वाले में जाते हैं, फिर उससे थोड़ा सी ज़्यादा जो एनर्जी होता है फिर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और ऑप्पो प्रिंसिपल इसी से डील करता है। तो अब देखते हो 4 ऑर्बिटल्स कौन से हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स या इसे सबशेल भी कहा जाता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अभी के लिए सबशेल ही है। तो 4 सबशेल्स क्या है मेरे, S, P, D एंड F। अब मैंने यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एवरी ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो S, P, D और F है ये सब क्या है, सब शेल, और सब शेल में कुछ ऑर्बिटल्स रह सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने बॉक्स बनाया है ये सब क्या है कि एक ऑर्बिटल है। तो हर एक ऑर्बिटल जो होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है। पहला सबशेल आता है एस सबशेल, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसमें एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फिर आता है पी सबशेल, पी में 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं। वैसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो थोड़ा सिमिलर है किससे, CBSE की NCERT वाले बुक से। तो ये क्या बताता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल में, लेकिन वो ऑर्बिटल कौन से हैं तो वो हमें ये डायग्राम बताता है। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, मैंने एरो के मार्क से बताया हुआ है। इससे हमें क्लियर हो सकता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में जा सकता है, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज होते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आती है कि सबसे पहले 1s आता है कि फिर 2s आता है कि उसके बाद 3p आता है कि 3s आता है, तो आप इस टाइप का डायग्राम बना लें। बहुत ही ईजी डायग्राम। पहले आप क्या कीजिए, 1s लिखिए, फिर 2s 2p लिखिए, फिर 3s 3p लिखिए और 3d लिखिए। क्योंकि 1 है तो इसमें एक ही रह गया, 2 है तो 2 हो गया, 2s और s और p, 3 है तो 3s 3p 3d, 4 है तो 4s 4p 4d और 4f। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। फिर 5s 5p 5d 5s, इतना दूर रखिए एग्ज़ाम में, और क्लास 11 तक आपको इतनी तक की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप इस टाइप का एरो दिखा लीजिए। सबसे पहले इस टाइप का एरो 1s, फिर क्या है 2s, फिर क्या है 2p 3s, इस टाइप का एरो दिखा दीजिए। फिर क्या है 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। तो आपको जो मैक्सिमम जो ज़रूरत होगा वो 3d तक ही होगा, उससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो इस टाइप का डायग्राम बना लीजिए, बहुत इजी डायग्राम है। उसके बाद इस टाइप से एरो से आप याद रख सकते हैं। तब इस चीज़ से हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस चीज़ से हम ये बताना चाह रहे हैं जो मैंने यहाँ लिखा हो। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें यह है कि जो 1s ऑर्बिटल है, फिर 2s ऑर्बिटल है, फिर 2p आया, फिर 3s आया, तो इसकी एनर्जी इससे कम है,
फिर इसकी एनर्जी पिछले वाले से कम है, फिर इसकी एनर्जी इससे पहले कम है। तो ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे कैसे फील होंगे। पहले इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा, फिर इस ऑर्बिटल में जाएगा, फिर इस ऑर्बिटल में जाएगा, और वैसे आगे चलाता जाएगा और इलेक्ट्रॉन फील होते जाएंगे। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो ऑब्बो प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो 1s 2s फिर 2p फिर 3s। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले याद रख लीजिए, 3D तक आपको याद रखना, उतना दूर याद ही रख लीजिए। कैसे याद रखेंगे? पहले 1 और लाइए 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s के बाद 3d ले आइए। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 1s की एनर्जी 2s से ही क्यों कम है, 2p से क्यों कम नहीं है? मतलब कि 1s के बाद 2s ही क्यों आया, फिर 2p ही क्यों आया, फिर 3s क्यों आया? जैसे कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ क्या है 3p है, फिर 4s है, 4s का 3d कहाँ से आ गया, उसके बाद तो 4p आना चाहिए, फिर 3 वाला चीज़ में कहाँ से घुस गया? तो इसी के बारे में हम और थोड़ा सा जानते हैं, देखिए आगे। तो ये सारा जो चीज़ है ये एक चीज़ पर डिपेंडेंट है। क्या चीज़ है? वो n+l रूल है। जहाँ पर n क्या होता है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर आपको नहीं समझ में आता सिंपल से देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि 1s है, तो 1s में मेरा n और l क्या है, इस चीज़ को जान लेते हैं फिर हम आगे डील करेंगे। इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए 1s में मेरा 1 क्या हो गया n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या हो गया मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैसे 2p है, तो 2p में मेरा n और l क्या है, n हो गया मेरा 2 और p हो गया मेरा l। अभी यहाँ एक नोट दिया हुआ उसे मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि जो s की वैल्यू, जो s मेरा ऑर्बिटल था वो s कहाँ से स्टार्ट होता है? s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2, f की वैल्यू होती है 3। ठीक है। तो अभी तक आप ज़रूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतनी सारी जो चीज़ें मैंने बताई है वो एक्चुअली में क्या कर रही हैं। तो आगे अब ज़रूर अब समझने में आएगा। आप इस सब चीज़ को याद रख लीजिए। उसके बाद आपको अब ये चीज़ समझ में आया कि 1s के बाद 2s ही क्यों आया, 2s के बाद 2p ही क्यों आया। ठीक है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ समझाया। तो आप खाली अभी के लिए याद रखिए कि s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2 और f की वैल्यू होती है 3। अब आगे हम डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑर्बिटल क्या था 1s। तो 1s की एनर्जी हमें निकालनी पड़ी। तो कैसे एनर्जी निकालेंगे? 1 को रखेंगे और s की वैल्यू क्या थी 0, तो 1 + 0 कितना हो गया 1। फिर क्या आता था 2s, 2s की एनर्जी कैसे निकालेंगे? 2 + s की वैल्यू होती है फिर 0, तो 2 + 0 क्या हो गया 2। 2p, p की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 + 1 3। 3s, 3 + s की वैल्यू क्या होती है 0, तो 3 + 0 3। अब आप कहेंगे कि 2p और 3s दोनों की एनर्जी तो सेम है 3, तो फिर 3s पहले क्यों नहीं आया, 2p बाद में क्यों नहीं आया, या ऐसा क्यों हुआ कि पहले 2p हुआ फिर 3s? तो इसके लिए मैंने जो नोट लिखा था पहले देखते हैं उसके वो क्या कहता है। तो नोट में मैंने लिखा था कि इन केस व्हेन द एनर्जी कम्स आउट सेम द ऑर्बिटल हुज n वैल्यू इज ग्रेटर विल हैव ग्रेटर एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस नोट जब एनर्जी सेम आ जाए तो आप देखिए दोनों में से n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा। अब यहाँ 2p और 3s में दोनों में से अगर हम कंपेयर करें कि n की वैल्यू किसकी आती है, तो n 2p में 2 है और 3s में n की वैल्यू है 3, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास हुई 3s। लेकिन ऑब्बो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पहले कम एनर्जी वाले में जाना चाहता है, इसीलिए पहले वो 2p में जाएगा उसके बाद 3s में जाएगा। वैसे आगे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है जिसमें 3p और 4s दोनों की वैल्यू क्या है 4 है, दोनों की एनर्जी क्या है 4 है, लेकिन पहले 3p क्यों आया, क्योंकि उसकी n की वैल्यू 3 है, तो जिसकी एनर्जी कम उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बाद 4s में जाएगा। वैसे 3d और 4p दोनों के पास एनर्जी क्या है 5, लेकिन पहले 3d क्यों आया उसके बाद 4p क्यों आया, क्योंकि n की वैल्यू 3 की कम है और उसके बाद आता है 4p। तो आई होप कि ऑब्बो प्रिंसिपल आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंट्स रूल की। ये हंट्स रूल को जानने के बाद हम तीसरी वीडियो बताएंगे जिसमें आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हम सिखा देंगे 100%। सो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियो सीरीज़। थैंक यू।